हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। मेरे साथ है, क्या नाम है भाई तुम्हारा? सौम्य रेकवार। सौम्य रेकवार जी। कौन सी कैटेगरी है तुम्हारी? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी है। भोपाल से ही हो जी। क्या रैंक आई हुई है तुम्हारी पर्टिकुलर? 83,072। 83,072। ओके, ये तुम्हारी रैंक है, राइट? हाँ। क्या बताया था कैटेगरी? ओबीसी। ओके, सो क्या प्लान कर रखा है, क्या सोच रखा है कि ये एक एग्जैक्ट हमने कॉलेज चाहिए या ये हम कॉलेजेस देख रहे हैं? इंदौर के गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, डीएवी, एचजीएस, आईटीएस और डीएवी भी, या फिर डीएवी भी। हमारी रैंक कितनी है अभी जो तुमने बताया, राइट? हमारी रैंक है 83। अब एक चीज तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, पुराना कट ऑफ भी देखा होगा। हाँ। क्या नहीं मिल रहा है उसकी बात करते हैं। CSIT तो नहीं मिल रहा है, राइट? हाँ। तो हम इस CSIT को हटा दें। डालना चाह रहे हो तो CSIT ET डाल देना, राइट? ये CSIT ET, इसमें भी CSIT ET डाल देना। कोई भी आगे डालो, कोई भी पीछे डालो, मैटर ही नहीं करता, क्योंकि मिलना ही नहीं है, मिल भी नहीं रही है, राइट? ये टारगेट की जा सकती है, नहीं की जा सकती, बात की बात है। लेकिन अगर आप चॉइस फिलिंग में डाल भी दोगे इनको किसी भी सीक्वेंस में तो नहीं मिलेगी, राइट? ऊपर डालें या नीचे डालें, समझ में आ गया? इसके अलावा भी कोई सोचा है या और भी इसमें कोई दूसरी ब्रांचेस भी तुम जा सकते हो? EI DAV में पिछली साल कट ऑफ था इस रैंक पे। EI देखो, ये बंदा EI टारगेट की जा सकती है, राइट? अगर आपको EI चाहिए तो हमें क्या, हमने ब्लू से इसलिए लिख दिया HGSITS की EI और इसकी EI। अब जब चॉइस फिलिंग करोगे CSIT ET डालोगे, राइट? अगर इसके बाद तुम्हें JEC चाहिए तो तुम JEC की CS डालोगे, राइट? IT डालोगे। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। इसके बाद तुमने यहाँ पर EC या AI डाला तो ये कन्वर्ट होने के चांसेस है, ये मिल सकती है आपको, राइट? तो ये भी पर्टिकुलर टारगेट हो जाएगी, कौन सी? EC और AI। अब तुम्हारी रैंक के हिसाब से इन ब्रांचेस के बाद जो मैंने रेड पे लिखी है, इन ब्रांचेस के बाद तुम जो पर्टिकुलर डालोगे उस कॉलेजेस में पहुंच जाओगे, राइट? अब तुम्हें यहां पर डिसाइड करना है कि अगर मुझे EI ET चाहिए, राइट, तो उसकी अलग चॉइस फिलिंग होगी। अगर तुम्हें ये चाहिए तो अलग चॉइस फिलिंग होगी। अगर JEC में EC या AI चाहिए जैसा हमने बताया तो अलग चॉइस फिलिंग होगी। इसके अलावा MITS अगर चाहिए तो तुम CS डालोगे, IT डालोगे, अलॉट हो जाएगा इन दोनों में से कोई एक। अगर RGPV डालोगे, CSIT डालोगे तो अलॉट हो जाएगा। अगर तुमने चॉइस फिलिंग में ये डाला, फिर JEC का CSIT डाला और MITS का CS डाला, IT डाला, फट से अलॉट हो गया। ये कॉलेज पहले डाल दिए तो MITS में पहुंच गए। अगर तुमने MITS के पहले RGPV डाल दिया तो कहां पर जाओगे? कहां जाओगे? अब क्या चीजें समझ में आई कि चॉइस फिलिंग में एक रैंक के बाद हमें जहां जाना है हमें वो भरना है, राइट? अब पहले ही डिसाइड कर लो RGPV जाना है या MITS जाना है या JEC जाना है या DAVV जाना है। मतलब इस जगह पर एक हमने तुम्हें बॉर्डर बता दिया, उस बॉर्डर पर 4 रास्ते हैं, तुम्हें कहां पर जाना है, चॉइस फिलिंग उसी हिसाब से करना है। क्लियर है? अब आप बताओ कि आपको क्या सोच रहे हो, कहां पर जाना है? इन दोनों में से कौन सा RGPV और MITS में अच्छा होगा? MITS RGPV में से अच्छा जो होगा MITS होगा, राइट? अब तुम अगर MITS की CSIT ब्रांच डालोगे ये तुम्हें अलॉट हो जाएगा। CS इसमें शायद प्लेन नहीं है। प्लेन है। हाँ, इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, और स्पेशलाइजेशन के साथ भी है इसमें। स्पेशलाइजेशन के साथ भी है इसमें, लेकिन आपको प्लेन के आप हकदार हो, राइट? आपको प्लेन मिल जाएगा। अगर किसी कारण बस आपको MITS ही चाहिए, जैसे हम MITS की ही बता देते हैं, तो हमने पहले क्या डाला? HGSITS डाला, CSIT ET, राइट? इसी के बाद DAVV के CSIT ET, JEC का CSIT ET, फिर हम डालेंगे जैसे MITS का CSIT। आपको नहीं MITS चाहिए, CSD डाल दो या ET डाल दो, पक्का आपको ये मिलके आपको कन्वर्ट हो जाएगी CSIT। दैट्स इट। इस रैंक पर, आपकी रैंक पर जो आपकी प्रोफाइल है, क्लियर है? RGPV चाहिए हमें, क्योंकि सबकी प्रोफाइल अलग अलग, सबके हिसाब से अलग अलग बनता है। RGPV चाहिए तो RGPV के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपने CSIT डाला, आज से EC ले लोगे, तो अगर यहाँ पर ये मिल भी गया तो ये अपग्रेड होके IT हो ही जाएगी। किसी भी कंडीशन में कितना भी कम कट ऑफ जाएगा, ET से अपग्रेड होके ये हो जाएगी। MITS में भी यहाँ पर CSD डालोगे, ET CSD से कन्वर्ट होके CSIT में से कोई एक ब्रांच मिल जाएगी। तो 2 चीजें यहाँ पर हैं कि तुम्हें MITS मिल गया, तुम्हें RGPV मिल गया। क्लियर?
अब जहां तुम्हें जाना है वो तुम चॉइस फिलिंग कर लो। और अगर तुम्हें ईसी और एआई जाना है तो जेईसी का तो अलग होगा, और अगर तुम्हें यहाँ पर डीएबीबी का ईआई चाहिए तो वो भी हमने बताया, मतलब पहले ही सोच लो इसके बाद बताओ, राइट। तो मैं वो चॉइस फिलिंग भी भर के दे दूंगा। क्लियर है, राइट। सो आपको भी अगर और कोई डाउट आ रहा है इससे काउंसलिंग से रिलेटेड, कुछ और पूछना है? राउंड 1 अपग्रेड होता है उसमें कैसा? हाँ, तो राउंड फर्स्ट में क्या होता है कि राउंड फर्स्ट में भी 2 राउंड होते हैं एक तरह से, राइट। एक में आपको देखते हैं कि जैसे आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, अलॉट कर दिया। अगर आपको वो ब्रांच पसंद नहीं आई तो आप अपग्रेड कर सकते हो, मतलब हमें ऊपर वाले कोई कॉलेजेस मिल जाए तब जो तो करवाना चाहेगा उसी का होगा। तो उसमें क्या है कि ज्यादातर आपके अलावा और भी लोग कर रहे होते हैं, राइट। तो सब आदान प्रदान करते हैं, इसकी टोपी उसके साथ, इसकी टोपी उसके साथ। तुम्हें सीएस मिल गई एमआईटीएस की, तुम कह रहे हो नहीं हमें सीएस नहीं चाहिए, किसी को एमआईटीएस की सीएस ही चाहिए थी, तो तुम वहां पर डीएबीबी की ईआई पे गए और वो सीएस पे आ गया। तो ऐसा सर्कुलेशन बन रहा होता है। लेकिन उसमें जो ब्रांच मिली है, अगर अपग्रेडेशन में कोई और नहीं मिली ऊपर, तो ये वाली ब्रांच तुम्हारी रहेगी, राइट। अगर अपग्रेडेशन में कुछ मिल गई तो ये छिन जाएगी। क्लियर है ना? सो अब और कोई सवाल तो नहीं है? चलो, तो इसकी तो हो गई काउंसलिंग। अगर आपको भी इसी तरीके से, जैसे मैंने बताया कि एक पॉइंट ऑफ व्यू पे 4 रास्ते हैं, आपको डिसाइड करना है कि कहां पर जाना है और उसी हिसाब से टारगेटेड काउंसलिंग होगी। तो बाकी सारी चीजों के लिए बने रहिए, और कुछ पूछना है नीचे कमेंट करो, बाकी सारी चीजें आपको पता ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।